किसान भाइयों, आज बात करते हैं गन्नम की नई इमदादी कीमत के हवाले से। जैसा कि आपको पता ही होगा, पंजाब में तकरीबन गन्नम तैयार हो चुकी है और 3-4 दिनों तक गन्नम की कटाई भी शुरू हो जानी है। बारिशें बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं जिस वजह से कटाई रुकी हुई है। तकरीबन 3-4 दिनों तक कटाई शुरू हो जानी है। इसके अलावा सिंध में तकरीबन आधी से ज़्यादा कटाई हो चुकी है। सिंध में भी गन्नम की जो थ्रेशर लगी हुई है या हार्वेस्टिंग लगी हुई है, मंडियों में गन्नम जा रही है। और सिंध वालों को जो मंडियों में रेट इस वक्त दिया जा रहा है वो 3100 रुपये फी मन। इसके अलावा जो सूखी गन्नम निकल रही है वो 3300 रुपये, 3400 रुपये, 3500 रुपये तक भी सेल हो रही है। इसके अलावा पुरानी गन्नम के रेट में आज 50 रुपये इजाफा हुआ है। आज पुरानी गन्नम का रेट 9500 रुपये 102 किलोग्राम लगाया गया है। इसके अलावा बात करते हैं नई गन्नम के हवाले से। जैसा कि आपको पता ही होगा, नई गन्नम का हुकूमत पंजाब ने 3500 रुपये का नोटिफिकेशन जारी किया और किसानों को रेट मिला 3200 रुपये, 3300 रुपये मिल रहा है। किसान कहते हैं जो हुकूमत ने 3500 रुपये रेट मुकर्रर किया है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि किसान कहते हैं अब हमारी गन्नम जो है थ्रेशर से निकल कर आएगी तो हमें तो लूटा जाएगा, हमें अपनी चीज़ का रेट अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके सामने आप खादों का रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, ना उनको नुकसान पड़ रहा है। आपके सामने डीजल पेट्रोल वाले अपनी जगह पर खुश हैं क्योंकि डीजल पेट्रोल का रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ कम हो रहा है हमारे किसानों की फसलों का रेट। मैंने कल एक वीडियो बनाई, मैंने बताया कि किसानों को सब्जियों में बहुत ज़्यादा नुकसान आ रहा है, यानी कि किसानों की सब्जियां कोड़ियों के बाद सेल हो रही हैं। तो एक भाई साहब का कल कमेंट्स आया कि आमिर हुसैन, इस वक्त टमाटर का रेट 350 रुपये चल रहा है, भिंडी का 350, बाकी सब्जियों का भी 350 रुपये। उसने मुझे बताया कि 350 रुपये सब्जियों का रेट चल रहा है और किसान अभी भी रो रहे हैं कि हमें फसलों का रेट नहीं दिया जा रहा। मैंने उसे कमेंट्स में बताया कि किसान भाइयों को इस वक्त जो आलू में नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा हुआ, गोभी में उससे ज़्यादा नुकसान हुआ, बाकी भी सब्जियों में इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं आ रहा। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा मुनाफे आ रहे थे। किसान भाइयों, एक भाई साहब ने 25 एकड़ पर हल चला दिया, उसके 25 एकड़ आलूओं की फसल काश थी और उसने हल चला दिया। अब आप बताएं, किसान रोए ना तो क्या करें। वो सच्ची बात है, जो किसान था जिसकी 25 एकड़ पर उसने हल चलवाया, उसने डिस्कें चलाई और वो फसल में रो रहा था, यकीन माने रो रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और बता रहा था कि मैंने अपने जानवर सेल कर करके मैंने आलूओं की फसल तैयार की। जब ये तैयार हुई तो मेरी कोड़ियों के भाव भी सेल नहीं हो रही, यानी कि अगर मैं पटाई करके मंडियों में सेल करूं तो वो पटाई के पैसे भी वापस नहीं आते, इसीलिए किसान रो रहा था। आप बताएं, किसान को कौन सा फ़ायदा हो रहा है? किसानों को खादें तो दिन ब दिन महंगी मिल रही हैं, ज़मीनों के ठेके भी महंगे होते जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल वाले अपनी जगह पर खुश हैं, वो भी महंगा होता जा रहा है। रुल चुका है इस वक्त किसान। हुकूमत को चाहिए कि जैसे गंदम की इमदादी कीमत फाइनल की जाती है, गन्ने की फसल की इमदादी कीमत फाइनल की जाती है, चिकंदर की फसल की इमदादी कीमत फाइनल की जाती है, इसी तरह सब्जियों का भी इमदादी रेट बताया जाए। अगर सब्जियों का इमदादी रेट हो, चलो किसान को ये तो पता होगा मैं ये चीज़ काश कर रहा हूँ, मुझे ये रेट मिलेगा। लेकिन अब आपके सामने हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं, किसानों को ना ही गन्नम का इमदादी रेट दिया जा रहा है, ना ही बाकी फसलों का इमदादी रेट दिया जा रहा है। आपके सामने 3500 रुपये रेट मुकर्रर हुआ है और 32-3300 रुपये रेट किसानों को दिया जा रहा है। जब पंजाब वालों की गन्नम निकल कर थ्रेशर से आएगी तो साफ ज़रा इससे भी रेट कम हो जाना है। ये 32-3300 रुपये भी हो सकते रेट ना मिले, लेकिन अल्लाह से दुआ करें कि गन्नम का रेट चलो 3500 रुपये भी मिल जाए तो गुजारा हो जाना है। हुकूमत से अपील की जाती है कि गन्नम का रेट 3500 रुपये तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि गरीब किसानों के काफ़ी ज़्यादा गन्नम की फसल पर अखराजात किए गए हैं। इस साल कमांद की फसल वाले किसान अक्सर अच्छे रह गए हैं, क्योंकि कमांद का रेट हुकूमत पंजाब ने इमदादी रेट 400 रुपये फाइनल किया, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है शुरू में किसानों का 400 रुपये से भी ऊपर गन्ना सेल हुआ और दरमियान में 500 रुपये से भी ऊपर सेल हुआ। अब आखिर पर जाकर गन्ने का रेट 360 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये तक चल रहा है।
और अल्लाह से दुआ करें कि गंदम का भी इमदादी रेट इस साल अच्छा मिले। किसानों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। शुक्रिया।